Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. एवरीवन, कैसे हो आप लोग? बच्चों, आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर फर्स्ट सेट्स क्लास 11th मैथमेटिक्स। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो वेरी फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है द एम्प्टी सेट। तो बच्चों, एम्प्टी सेट किसे कहते हैं, इस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, एम्प्टी सेट किसी भी ऐसे सेट को कहते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट कंटेन ना हो। ठीक है, कोई भी एलिमेंट ना आए जिसमें ना। देखिए, a set which does not contain any element is called empty set or the null set or the void set and it is denoted by phi। ठीक है बेटे, एक ग्रीक लेटर है phi, मैं यहाँ पे बना के दिखाया हूँ आपको, ऐसे करके बनाते हैं। ठीक है, या फिर और इसको खाली आप सेट बना दीजिए, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट मत लिखो, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, ऐसे भी रिप्रेजेंट होता है और ऐसे भी रिप्रेजेंट होता है। तो देखते हैं बच्चे, आगे स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल्स लेके ना। हाँ तो बच्चों, देखते हैं एक बार कुछ एग्जांपल्स ना। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट, बेटा देखो, इसको समझते हैं, बहुत इजी टॉपिक है। जैसा कि मैंने आपको बता भी दिया, कोई भी ऐसा सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना आए, उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, उसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कहता है कि a इज इक्वल टू x कॉलन x इज अ नेचुरल नंबर। क्या है बच्चे, यहाँ पे एक नेचुरल नंबर है और कहता है वेयर x लेस देन -5, यानी कि -5 से छोटा नेचुरल नंबर। अब देखो, नेचुरल नंबर समझते हैं। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं बच्चे? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट, है ना। अच्छा, एक बात बताओ, क्या अगर मैं नंबर लाइन जैसे कि बनाता हूँ, लेट सपोज कि मैं नंबर लाइन बनाता हूँ, ये 0 है, इस तरफ पॉजिटिव वैल्यू आएंगी 1 2 3 एंड सो ऑन, है ना। इस तरफ नेगेटिव वैल्यू -1 -2 -3 -4 और यहाँ पे कहीं पे -5 आएगा, है ना। तो क्या -5 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता है? नहीं होता बच्चे, क्योंकि नेचुरल नंबर 0 के राइट साइड में होते हैं, है ना। 0 के राइट साइड में नेचुरल नंबर होते हैं। तो बच्चे, -5 से छोटा तो कोई नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता, है ना। समझ में आई बात बच्चे अच्छे से? तो बच्चे, ऐसे सेट को हम क्या कह सकते हैं? ऐसे सेट को हम कहते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है, नल सेट या फिर वॉइड सेट। ठीक है, उसको डिनोट किया जाता है phi से। तो बच्चे, इसका हम आंसर क्या लिखेंगे? a इज इक्वल टू phi। ठीक है, और या फिर आप खाली ऐसे करके छोड़ दीजिए। ठीक है, तो इस वाली फॉर्म को क्या कहते हैं बच्चे? ये जो मैंने लिखी है, इसको हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम? रोस्टर फॉर्म। ठीक है, और ये पहले से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा ही था, है ना। ठीक है बच्चे, ये पहले से सेट बिल्डर फॉर्म में तो लिखा ही था और हमने इसको रोस्टर फॉर्म में निकाल के दिखाया और हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है बच्चे, कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो देखते हैं इसका सेकंड एग्जांपल ना। देखिए, ध्यान से देखेंगे। कहता है कि b इज इक्वल टू x कॉलन x इज अ स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लासेस 10th एंड 12th। अच्छा, आप ही बताइए कि क्या ये पॉसिबल है कि एक बच्चा किसी स्कूल में 10th की भी पढ़ाई करे और 12th की भी पढ़ाई करे? नहीं ना बच्चे, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, या तो वो बच्चा 10th में पढ़ रहा होगा या फिर वो 12th में पढ़ रहा होगा। तो कोई भी ऐसा बच्चा नहीं हो सकता जो 10th और 12th दोनों में एक साथ पढ़ रहा हो। ठीक है, तो ऐसा कोई बच्चा नहीं हो सकता, है ना। तो इसका सेट क्या आने वाला है बच्चे? एम्प्टी सेट आने वाला है। ठीक है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे? b इज इक्वल टू 5, है ना, या फिर हम खाली सेट भी दिखा सकते हैं। ठीक है ना बच्चे, ओके। तो आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर थर्ड में कहता है कि c एक सेट है, c इज इक्वल टू x कॉलन x इज अ नेचुरल नंबर। यहाँ पे x क्या है बच्चे? देखो, x की बात हो रही है, x क्या है? नेचुरल नंबर है। और वो नेचुरल नंबर देखो ना, देखो 1 से बड़ा है, लिखा है ना भाई 1 से बड़ा है, लेकिन 2 से छोटा है। देखो ना कि 1 से बड़ा है भाई, लेस देन का साइन है ना, 1 जो है x से छोटा है, और यहाँ पे भी देखो लेस देन का साइन है, तो 2 जो है वो x से बड़ा है, यानी कि x 2 से छोटा है बट 1 से बड़ा है ना। अब एक बात बताओ, x क्या था? नेचुरल नंबर था। अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूँ तो 1 और 2 तो ये रहे। अब कह रहा है कि x जो है वो 1 से तो बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है। तो क्या यहाँ पे कोई x ऐसा हो सकता है जो 1 से बड़ा हो लेकिन 2 से छोटा हो? भाई, नंबर्स तो 1 और 2 के बीच में बहुत सारे होते हैं, हमने अच्छे से पढ़ा भी है, क्योंकि 1.1 हो सकता है, 1.2 हो सकता है, 1.3 हो सकता है, बहुत सारे अनलिमिटेड नंबर्स हैं। बट लेकिन 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल हो सकता है बच्चे? 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है ना, कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो बच्चे, ये कौन सा सेट हो गया? ये सेट कहलाएगा आपका एम्प्टी सेट, है ना। ठीक है, ओके। देखते हैं फिर आगे एग्जाम्पल नंबर 4 ना। तो एग्जाम्पल नंबर 4 को समझते हैं। अच्छा, मैं ये थोड़ा सा रफ कर देता हूँ इसको, है ना, उसके बाद देखते हैं। तो देखेंगे बच्चे एक बार एग्जाम्पल नंबर 4। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में है
कहता है कि x कॉलन x, देखो x क्या है यहाँ पे, x कॉलन x है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, और x की जो बात हो रही है x यहाँ पे है क्या, रैशनल नंबर है। मतलब कहने का समझो, मतलब ये है कि बच्चे मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँ, तो मेरे को x क्या मिलना चाहिए, रैशनल नंबर मिलना चाहिए। इसका कहना ये है, इस सेट का कहना ये है। अब चलो मैं इसको सॉल्व करके देखता हूँ, है ना। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे साइड में एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 है, भाई यही है ना। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, भाई ये माइनस 2 है तो उधर जाके प्लस 2 हो जाएगा, है ना, मानते हो। तो एक्स क्या आएगा बच्चे, चेक कर लो, अंडर रूट 2 ही तो आएगा भाई, अंडर रूट 2 आएगा ना, ठीक है, अंडर रूट 2 ही आएगा। अब बात ये आती है कि अंडर रूट 2 रैशनल नंबर होता है? अरे नहीं होता बच्चे, ये इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर हमने पढ़ा है ना अच्छे से, ये इरेशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर नहीं है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ये भी एम्प्टी सेट है। ये भी कौन सा सेट है बेटा, एम्प्टी सेट है। तो चलो मैं इसको ना ऐसे डिनोट कर देता हूँ, क्योंकि ऐसे भी कर सकते हैं ना खाली सेट से, ठीक है, ओके। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5, कहता है एग्जाम्पल नंबर 5 में कि E इज इक्वल टू एक्स कॉलन एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर। अब देखो बात को समझो, कह रहा है कि इवन भी हो और प्राइम भी हो। तो सबसे पहले बात करते हैं इवन की। तो इवन कौन से होते हैं, देखो 2, 4, 6, 8, 10 एंड डॉट 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 एंड सो ऑन, है ना, ऐसे नंबर होते हैं ना इवन नंबर। अब इसमें कहता है कि इवन भी और प्राइम भी हो। तो बच्चे इवन और प्राइम, तो खाली प्राइम ये हो सकता है, खाली इवन भी और प्राइम भी हो, क्योंकि प्राइम नंबर उस नंबर को कहते हैं, प्राइम नंबर को समझो, प्राइम नंबर उस नंबर को कहते हैं जो नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं होता सिवाय अपने आप से और 1 से। प्राइम नंबर हमेशा अपने आप और सिर्फ 1 से डिवाइड होता है। तो ये सारे नंबर तो देखो ना, ये तो सब के सब 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो ये प्राइम तो नहीं कहलाएंगे ना बच्चे। तो एकमात्र 2 ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। लेकिन अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, इसने ऐसा बोला कि जो नंबर 2 से बड़ा हो। अब 2 से बड़ा कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो इवन भी और प्राइम भी हो, मतलब दोनों कंडीशन एक ही में आ रही हो, है ना, दोनों बातें एक ही में आ रही हो। भाई दोनों बातें तो इसी में आ रही थी, लेकिन उसने फेल कर दी इस कंडीशन को, क्योंकि उसने बोल दिया 2 से बड़ा चाहिए। अब 2 से बड़ा कोई भी इवन नंबर ऐसा नहीं हो सकता जो प्राइम हो, है ना, नहीं हो सकता ना। तो बच्चे इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, इसका रिजल्ट भी आएगा क्या चीज बच्चे, 5, है ना। 5 समझते हैं ना बेटा, 5 PHI 5, ठीक है, 5 इसका सिंबल है, ये इसकी नोटेशन है 5, ठीक है ना, नल सेट की, ठीक है, ओके। तो देखते हैं बच्चे आगे ना, एक बार ध्यान से देखते हैं। लास्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 6, कहता है कि f एक सेट है, कहता है कि x कॉलन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। देखो ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे लिखा है कि x इज ऑड, x क्या है बच्चे, ऑड है। चलो देखते हैं, एक बार देखते हैं ना। तो क्या थी बच्चे इक्वेशन, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 थी, है ना। और जब मैंने x को सॉल्व किया तो आप चेक कर लो, अंडर रूट 4 आएगा, और x सॉल्व होके क्या आएगा बच्चे, प्लस माइनस का 2 आएगा, है ना, या तो प्लस का 2 होगा या माइनस का 2 होगा। लेकिन क्या दोनों ही सूरतों में ऑड नंबर आएगा? भाई ना तो प्लस का 2 ऑड होता है, ना माइनस का 2 ऑड होता है। तो कुल मिला के मेरे को ऑड नंबर तो नहीं मिलना। तो मतलब कहने का समझो कि मैं इसको अगर सॉल्व करूँ तो मेरे को ऑड नंबर नहीं मिल रहा ना। तो मतलब कोई एलिमेंट इसमें कंटेन हो रहा है बच्चे, कोई एलिमेंट इसके अंदर आ ही नहीं रहा। तो ऐसे सेट को ही तो हम क्या कहते हैं बच्चे, एम्प्टी सेट कहते हैं। तो आई होप कि आपको एटलीस्ट एम्प्टी सेट का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने एटलीस्ट 6 एग्जाम्पल्स तो लेके आपको समझा दिया है, और बाकी के क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज में भी ट्राई करेंगे। तो ठीक है, देखते हैं फिर आगे ना। नेक्स्ट टॉपिक ना, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। देखो बच्चे, नाम से ही पता चलता है कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट किसे कहते हैं। फाइनाइट सेट समझते हैं सबसे पहले। फाइनाइट सेट का मतलब ये है कि जिस सेट के एलिमेंट को आप काउंट कर सकते हो, है ना, जिस सेट के एलिमेंट काउंटेबल हो। समझ में आ रही बात, ठीक है, जिस सेट के एलिमेंट आप काउंट कर सकते हो उस सेट को क्या कहेंगे हम, फाइनाइट सेट कहेंगे। और इनफाइनाइट सेट का मतलब ये है जिस सेट के एलिमेंट को आप काउंट नहीं कर सकते वो सेट इनफाइनाइट सेट कहलाता है, ठीक है। इस सेट के एलिमेंट क्या होते हैं बेटा, अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। चलिए एक बार डेफिनेशन भी देखते हैं। कहता है कि अ सेट विच कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट, ठीक है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है बेटा, एक ए सेट ले रहा हूं मैं, ठीक है, किस चीज का, एक्स कॉलन एक्स बिलोंग्स टू एन, ठीक है। एक्स किसको बिलोंग कर रहा है बच्चे, एन को। एन यहाँ पे क्या होता है आपको बताया था ना मैंने, नेचुरल नंबर, कॉमा वेयर एन इज लेस देन 10, यानी कि 10 से छोटे नेचुरल नंबर, है ना। तो देखो ये तो सेट बिल्डर फॉर्म है ना। इसको रोस्टर फॉर्म में भी देखते हैं, क्योंकि बच्चों को जनरली सेट बिल्डर फॉर्म से क्लियरिटी नहीं आती है ना। तो थोड़ा सा क्लियर करके देखते हैं किस चीज़ में बच्चे, इसको रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में अगर मैं इसको लिखूँगा
तो देखो सबसे पहले x की बात हो रही है। x की बात क्या हो रही है कि x एक नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर आप जानते हैं 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है एंड सो ऑन, यही होते हैं ना। लेकिन 10 से छोटे कितने होते हैं भाई? 10 से छोटे चेक करो ना, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, ठीक है। सॉरी मैंने यहाँ पे n लिख दिया, x है बच्चे, x इज लेस देन 10, सॉरी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही होंगे ना, ठीक है बच्चों, यही होंगे ना। ओके चलो ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। अच्छा एक चीज़, छोटी सी चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि कुछ बच्चे इसमें ना गलती कर देते हैं। मान लो 2 मिनट के लिए मानने को बोल रहा हूँ मैं आपको, परमानेंट नहीं कह रहा, वो मैं अभी बता दूंगा अलग से ना आपको। मान लो कि अगर ये कंडीशन नहीं दे रखी होती, खाली इतना ही बोला होता कि x कॉलन x बिलोंग्स टू n, यानी कि x कॉलन x इज अ नेचुरल नंबर, खाली इतना बोला होता, खाली अगर इतना बोला होता है ना, खाली अगर इतना बोला होता तो बच्चे मैं कैसे लिखता इसको? फिर मैं इसको ऐसे लिखता 1 2 3 4 5, लेकिन कहाँ तक बोला बच्चे ये तो नहीं बताया ना उसने, ये तो मेंशन नहीं किया ना, बस उसने ये बोला कि x जो है वो नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर अप टू कहाँ तक बच्चे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि शुरू के 1 2 3 लिखते है ना, उसके बाद कॉमा डॉट 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 लगा देते, यानी कि अप टू इन्फिनिटी, है ना, अप टू इन्फिनिटी हो जाता, ठीक है बच्चे, ऐसे हो जाता। तो बच्चे इस टाइप के सेट को हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सेट कहते हैं। लेकिन मुद्दा भी ये नहीं है, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि इसको इनफाइनाइट सेट कहते हैं, मेरे को कुछ और आपको पढ़ाना था, इसलिए मेरे को आपको ये बताना पड़ा। मेरे को बेसिकली क्या बताना था, बात को समझो। जैसे कि मैंने ये वाला सेट लिखा है ना, ये वाला सेट लिखा, अब देखो बात को समझना, अगर यहाँ पे अप टू 10 ना होता, जैसे कि x लेस देन 10 नहीं होता, x लेस देन 100 होता, लेट्स सपोज, मान लो कि 100 होता, तो बच्चे आप इसको कैसे लिखते? तो बच्चे एक बात बताइए कि आप 1 से लेकर के 99 तक काउंटिंग तो नहीं लिखते ना, इतना बड़ा सेट तो नहीं बनाते। फिर उस केस में आप क्या करते? मैं बता देता हूँ। उस केस में आप शुरू के 2-3 एलिमेंट लिखते, मतलब एटलीस्ट 3-4 एलिमेंट लिखते, उसके बाद आप क्या करते? कॉमा डॉट 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 3 डॉट लगाते और कॉमा लास्ट एलिमेंट लिख देते। भाई देखो ना क्या कह रहा है, बिलो 100 ना, तो लास्ट एलिमेंट क्या होता? 99 होता है ना, बात को समझो, लास्ट एलिमेंट 99 होता है ना। अच्छा अब बात ये आती है कि मैंने आपको ये क्यों बताया, है ना, बात ये आती है कि मैंने आपको क्यों बताया। अच्छा मैंने यहाँ पे भी बताया ना आपको, इसके लिए मैंने आपको क्या बोला कि ये इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि इसके एलिमेंट अनकाउंटेबल है, पता नहीं कहाँ तक है। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखो, तो बच्चे इसके एलिमेंट काउंटेबल है, क्योंकि हमें पता है कि 1 से लेकर के 99 तक है। वो बात अलग है कि बीच में हमने डॉट 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 लगाया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसको काउंट नहीं कर सकता, हम इसको अच्छे से काउंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसके एलिमेंट हम काउंट नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब समझो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चे जनरली क्या पढ़ रहे होते हैं, बच्चे ये देख रहे होते हैं कि सर जिसके पीछे डॉट 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 आ जाता है ना, वो इनफाइनाइट सेट होते हैं। बच्चों की कहीं ना कहीं मेंटेलिटी ये होती है, लेकिन बच्चे इनफाइनाइट सेट वो जब होता है जब वो लास्ट में डॉट 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 आता है, जैसे कि यहाँ पे आया लास्ट में डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे लास्ट में नहीं आया बच्चे, एक एलिमेंट से पहले आ रहा है डॉट डॉट डॉट, तो इसको हम इनफाइनाइट सेट नहीं कहते, इसको हम फाइनाइट सेट कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको क्लियर करा रहा था, तो ये क्या कहलाएगा बच्चे? फाइनाइट सेट कहलाएगा, है ना, ठीक है बेटा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। और एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, तो इनफाइनाइट सेट, चलो मैं यही वाला एग्जाम्पल ले लेता हूँ, है ना। 2 एग्जाम्पल इस टॉपिक पे काफ़ी रहेंगे, ज़्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है। तो एक बी सेट का एलिमेंट ले लेता हूँ, तो चलो ये तो मैंने बता ही दिया, तो इसको क्या लेना, कोई और ले लेते हैं। x कॉलन x इज एन इवन नंबर या इवन नेचुरल नंबर, है ना, इवन नंबर कॉमा n बिलोंग्स टू n, यानी कि मैंने ये बात भी मेंशन कर दी कि इवन नेचुरल नंबर है वैसे, ठीक है, इवन नेचुरल नंबर है, ठीक है। ओके तो ये मैं नीचे से रफ कर देता हूँ बच्चे। और अब आप ध्यान देना कि x के बारे में बात हो रही है, x के बारे में बच्चे क्या बात हो रही है कि x क्या है बेटा? सबसे पहले इवन नंबर है, और दूसरी बात वो नेचुरल भी है। तो इवन नेचुरल, सबसे पहले नेचुरल की बात करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड डॉट डॉट एंड सो ऑन। अब इसमें से नेचुरल कौन से होते हैं? सॉरी ये तो नेचुरल है, इसमें से इवन कौन से होते हैं? तो बच्चे इवन होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 की टेबल में आते हैं, 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, है ना। तो बच्चे ऐसे नंबर हम निकाल लेते हैं यहाँ से, 2 4 6 8। अब लेकिन बात वो आती है कि लिमिट दी है, लिमिट नहीं बताई ना कि कहाँ तक जाना है हमने, बस इसमें ऐसे तो नहीं बोला अप टू 12 या अप टू 100 या अप टू 20, है ना, नहीं बोला ना, तो बच्चे पता नहीं कहाँ तक जाना है ना। तो डॉट डॉट डॉट, इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे हम इनफाइनाइट सेट, ठीक है। इस सेट को क्या कहेंगे बच्चे? इनफाइनाइट सेट कहेंगे। और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो 2 एग्जाम्पल काफ़ी रहेंगे, मैंने एक एक्स्ट्रा भी कराया था, तीसरा, ठीक है। बात को समझो। मैं एक बार कह रहा हूँ कि फाइनाइट सेट का मतलब ये होता है कि जिसके एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं,
ठीक है, और इनफाइनाइट सेट का मतलब ये होता है कि जिसके एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट। हाँ तो बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पेज नंबर 7 एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का बच्चे एक एग्जाम्पल लेते हैं और फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट को और अच्छे से समझते हैं ना। तो इस एग्जाम्पल में बोल रहा है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमने सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि इनमें से कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है ना। तो चलो वन बाय वन देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे क्या है बच्चे कि x कॉलन x बिलोंग्स टू n, यानी कि x की बात हो रही है। x की क्या बात हो रही है कि x एक नेचुरल नंबर है, पहली बात। दूसरी बात ये कि दिस इज इक्वल टू दिस, है ना। अब देखते हैं कि मैं इसको सॉल्व करके क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर निकाल पा रहा हूँ या नहीं निकाल पा रहा हूँ, है ना। तो चलो मैंने सॉल्व किया इसको साइड में कि x माइनस 1 और x माइनस 2 इक्वल टू 0 है ना। अब ये इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो इसका मतलब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो दोनों को 1 बाय 1 इक्वेट कराते हैं, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई बच्चे 2। तो बच्चे x की वैल्यू 1 और 2 आ रही है और अब हम ये चेक करेंगे कि क्या 1 और 2 नेचुरल होती है। तो बच्चे बिल्कुल 1 और 2 नेचुरल होती है ना। तो 1 और 2 बिल्कुल नेचुरल होती है। तो इस सेट को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चे, इस सेट को हम 1, 2 ऐसे लिख सकते हैं, है ना। और अगर बात ये है कि बच्चे हम ये भी देखेंगे कि इसके जो एलिमेंट है वो हम काउंट कर सकते हैं या नहीं। अच्छा मैं इस पार्ट को रफ कर रहा हूँ, है ना, इस पार्ट को अब मैं रफ कर देता हूँ। अब इसके एलिमेंट काउंटेबल है या नहीं है। देखो ना बच्चे, इसके एलिमेंट को अगर आप काउंट कर सकते हो तो ये फाइनाइट कहलाएगा, अदरवाइज ये इनफाइनाइट कहलाएगा, है ना। तो बच्चे इसके एलिमेंट बिल्कुल काउंट कर सकते हैं, 2 ही एलिमेंट है। तो इस सेट को क्या कहेंगे बच्चे, हम फाइनाइट सेट कहेंगे, है ना। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकंड देखते हैं। अब कहता है कि x कॉलन x बिलोंग्स टू n, यानी कि जो x है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। चलो देखते हैं एक बार, x स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 4 है तो x क्या होगा बेटा। देखो ना बच्चों, x क्या होगा, तो x ऑब्वियस सी बात है प्लस माइनस 2 होगा बच्चे, √4 आएगा ना। तो √4 का मतलब क्या होता है कि प्लस माइनस 2। अब दूसरी बात इसने ये भी बोला था कि x नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं x में से -2 नहीं लूँगा, सिर्फ +2 कंसीडर करूँगा, है ना। तो जब मैंने इसमें से +2 कंसीडर किया तो मेरा आंसर क्या आ रहा है बच्चे, 2 आ रहा है कुछ इस तरीके से। और अब मैं ये देखता हूँ कि क्या इसके एलिमेंट को मैं काउंट कर सकता हूँ, बिल्कुल काउंट कर सकता हूँ बेटा, एक ही तो एलिमेंट है ना, सिंगल एलिमेंट है ना, तो काउंट कर सकता हूँ। तो इसको फाइनाइट सेट कहते हैं, फाइनाइट सेट। लेकिन एक चीज़ और बताना चाहूँगा क्योंकि जवान पे आ गया है। अभी मैंने इसके लिए क्या बोला कि कितने एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है ना। और आप याद रखना जिस भी सेट में सिंगल एलिमेंट हो यानी कि एक एलिमेंट हो उसको हम सिंगलटन सेट भी कहते हैं। तो इसको हम सिंगलटन सेट भी कहेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है बच्चे, इसको हम सिंगलटन सेट भी कहते हैं। तो याद रखना बच्चे, सिंगलटन सेट किसको कहते हैं, जिस सेट में एक एलिमेंट हो, ठीक है ना, उस सेट को हम सिंगलटन सेट भी कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं थर्ड में क्या कह रहा है, कहता है कि x कॉलन x बिलोंग्स टू n, यानी कि x की बात हो रही है। क्या बात हो रही है कि x एक नेचुरल नंबर है, पहली बात। दूसरी बात ये बोली है इसने कि 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, है ना, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। चलो देखते हैं सॉल्व करके। तो 2x इक्वल टू -1 है, उधर जाके +1 हो गया। तो बच्चे x इक्वल टू 1/2, चेक कर लो 1/2 तो आएगा। अब बात को समझो, अब 1/2 क्या नेचुरल है ना जी ना, नेचुरल नहीं है 1/2। तो इसका मतलब इसका कोई भी ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो यहाँ पे प्रेजेंट हो। तो इस सेट को हम क्या कहेंगे बच्चे, अभी बताया था ना, क्या कहेंगे सेट को हम, फाई, है ना, नल सेट कहेंगे या फिर वाइड सेट, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको फाई से डिनोट कर रहा हूँ। अच्छा अब बात ये आती है इस सेट का नाम क्या होगा। मतलब हम तो बात फाइनाइट और इनफाइनाइट की कर रहे हैं ना, ठीक है, हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं बच्चे, फाइनाइट और इनफाइनाइट की। तो इसका नाम क्या होगा, तो बच्चे बिल्कुल इसका नाम फाइनाइट सेट होगा, है ना। ठीक है, क्योंकि इसके एलिमेंट तो हमें पता है ना, ठीक है, 0 एलिमेंट है तो काउंटेबल है ना जी। आगे देखते हैं फोर्थ पार्ट, कहता है कि x कॉलन x बिलोंग्स टू n और x इज प्राइम, यानी कि x एक नेचुरल नंबर है और x प्राइम भी होना चाहिए। तो बच्चे ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स हो जाते हैं जो प्राइम भी और नेचुरल भी है। देखो ना, देखो कितने सारे होंगे भाई। 1 से तो स्टार्ट नहीं होते प्राइम नंबर, पहली बात तो ये 2 से होते हैं। तो 2 एक प्राइम भी है, नेचुरल भी है, 3 एक प्राइम भी है, नेचुरल भी है, 5 एक प्राइम भी है, नेचुरल भी है, 7 एक प्राइम भी है, नेचुरल भी है, 7 के बाद 8 तो आएगा नहीं, 9 नहीं आएगा, 10 11 आएगा एंड डॉट बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, बहुत सारे। और यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है तो हम इसको ऐसे करके प्रेजेंट भी नहीं कर सकते। ठीक है,
तो हमने तो सिर्फ ये बताना कि वो फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है। तो इन दैट केस ये क्या सेट बनेगा, ये इनफाइनाइट सेट बनेगा बच्चे, है ना, क्योंकि बहुत सारे हैं, अनगिनत नंबर है, कुछ नहीं पता कितने हैं, तो इसको हम कहेंगे इनफाइनाइट सेट, ठीक है। ओके, तो लास्ट देखते हैं एक बार। कहता है कि x कॉलन x बिलोंग्स टू n एंड x इज ऑड। तो बच्चे ऐसे भी बहुत सारे नंबर है भाई जो नेचुरल भी हो और ऑड भी हो। और तो देखो ना यार बहुत सारे हैं ना, देखो ना 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, डॉट डॉट डॉट, पता नहीं कितने सारे हैं, बहुत सारे हैं। तो इसको भी क्या कहेंगे बच्चे, इनफाइनाइट सेट कहेंगे, है ना, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो बच्चे आशा करता हूँ कि आपको ये भी अच्छे समझ में आ गया होगा, है ना, और फाइनाइट इनफाइनाइट सेट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं ना नेक्स्ट एग्जाम्पल। हाँ तो बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 से पहले एक टॉपिक ना। तो टॉपिक क्या है बच्चे, इक्वल सेट। इक्वल सेट बच्चे, इक्वल सेट यानी कि दो सेट को हम इक्वल कब कहते हैं, है ना, दो सेट को हम इक्वल कहते हैं अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग नहीं कह सकते कि ये कह लो कि जो एलिमेंट आपके पहले सेट में है ना वही एलिमेंट दूसरे सेट में भी प्रेजेंट हो। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि आपके पास एक सेट ए है जिसके अंदर ए बी सी डी एलिमेंट है ना बेटे, और एक सेट आपके पास बी है उसमें आपके पास सी बी ए डी एलिमेंट है ना। तो हम इन दोनों सेट को इक्वल कहेंगे, बिल्कुल इक्वल कहेंगे। तो ए इक्वल टू बी इस तरीके से इसको प्रेजेंट किया जाएगा और ये दोनों सेट बिल्कुल इक्वल कहलाएंगे, क्योंकि बच्चों देखो ना ए बी सी डी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी ए बी सी डी पूरे हैं यहाँ पे भी। अच्छा, इससे कोई मतलब नहीं है कि भैया ये पैटर्न में लगा और ये पैटर्न में नहीं लगा, उससे कोई मतलब नहीं है बच्चे। बस आपकी कंडीशन क्या है कि जितने भी यहाँ पे एलिमेंट आप देख रहे हैं इस वाले सेट में, वो सारे के सारे एलिमेंट इस वाले सेट में प्रेजेंट होने चाहिए, तो वो दो सेट इक्वल कहलाते हैं। चलो अब एक बार डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। कहते हैं कि टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स एंड वी राइट ए इक्वल टू बी। और मैं ये बता दूं, अगर वो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट नहीं है तो हम उसको क्या कहेंगे, अनइक्वल सेट कहेंगे। और अनइक्वल सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज नॉट इक्वल टू बी, कुछ इस तरीके से, ठीक है बेटा। ओके, तो एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं इसका, मैं इसको रफ करता हूँ फिलहाल। अब देखिए लेट्स सपोज कि कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, a इज इक्वल टू एक सेट ले लेते हैं x कॉलन x बिलोंग्स टू n एंड x इज लेस देन 5, ठीक है। एक मैंने ये ले लिया, एक मैंने सेट लिया b, तो b मैंने सेट लिया 1 2 3 4। अब बात ये है कि क्या a सेट b सेट के इक्वल है या फिर नहीं है ना, या फिर नहीं है। तो चलो देखते हैं। देखो समझते हैं, ये सेट बिल्डर फॉर्म थी, ये रोस्टर फॉर्म थी। अब मैंने इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके देखा। मैंने देखा कि पहले x की बात हो रही है। x की क्या बात हो रही है कि x एक नेचुरल है और 5 से छोटा। 5 से छोटा नेचुरल कौन सा होता है बच्चों, चेक करो, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। तो मैंने इसको देखा, उसको देखा, बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल दोनों सेट इक्वल कहलाएंगे बच्चे। दोनों सेट क्या कहलाएंगे, इक्वल कहलाएंगे, ठीक है। बात तो समझ में आ गई आपको, ठीक है। अगर सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं तो वो दोनों सेट क्या कहलाते हैं, इक्वल सेट कहलाते हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए देखते हैं, आप इसको नोट। तो बच्चों देखते हैं एक बार एग्जांपल नंबर 7 पेज नंबर 8 NCERT ना। तो इसमें कहता है कि फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी, गिव रीजंस। कहता है कि आप फाइंड करिए इनमें से इक्वल सेट्स को अगर कोई है तो, और रीज़न भी बताइए, है ना। तो चलिए देखते हैं, है ना, वन बाय वन। देखो इसको तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, हमें साफ नज़र आ रहा है कि भाई ये तो जीरो ही है, ये तो यही है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा कि ये क्या कहना चाह रहा है ना। तो एक बार इसको देख लेते हैं। तो देखो इसको मैंने देखा, कहता है कि x जो है 15 से तो बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है। अरे भाई ऐसा कोई नंबर है कि जो 15 से बड़ा हो लेकिन 5 से छोटा हो? नहीं है ना। तो 5 लिख दें या खाली सेट ऐसे लिख दें, है ना। तो b क्या है बच्चे, 5 है ना, b क्या है, 5 है। अब c देखते हैं, c सेट क्या है। तो आप ध्यान देना, c सेट है, x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो ना, अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँ तो 5 ही तो आएगी, -5 उधर जाके +5 हो जाएगा। तो c क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है ना। अब d देखते हैं बच्चे, d आप ध्यान से देखो बच्चे, d क्या आएगा, d आप खुद देख सकते हो। जब मैं स्क्वायर, ये शायद मैंने मे भी मिस्टेक कर दिया, आई थिंक इक्वल टू साइन होगा। मैं एक बार NCERT में चेक कर लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर हाँ ना नहीं x, सॉरी, यहाँ पे बच्चे x स्क्वायर इक्वल टू 25 था ना, x स्क्वायर इक्वल टू 25 था। तो बच्चे देखिए x की वैल्यू कितनी आएगी, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट आएगा। तो अंडर रूट का सॉल्यूशन क्या होता है, +-5 ना।
तो बच्चे -5 और +5 लिख सकते हैं, इसके डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके, अब इसको देखते हैं एक बार ना, ई वाले को। ई वाला कौन सा है ना, ध्यान से समझेंगे। कहता है कि x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है बेटे, मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, ठीक है, प्लस और वी ई पॉजिटिव है, पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन, ये भी इक्वेशन है बच्चे, इक्वेशन दिस, यानी कि कहने का मतलब समझो, कह रहा है कि x क्या है, x एक इंटीजर है और वो भी पॉजिटिव इंटीजर है, और क्या है वो, कि वो रूट है इस इक्वेशन का, रूट है इस इक्वेशन का, रूट मतलब इस इक्वेशन का एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जीरो है ना, जीरो मतलब वैल्यू है x की। चलिए सॉल्व करके देखते हैं क्या है। तो देखो मैं साइड में पहले सॉल्व कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 था। अब इसके मिडिल टर्म स्प्लिट से हम फैक्टर कर सकते हैं, तो इसके बच्चे मिडिल टर्म स्प्लिट से एक बार फैक्टर कर लेते हैं। तो देखिए माइनस का 2 लाना है हमने, और 15 वन 15 को ब्रेक करके -15 को ब्रेक कुछ इस प्रकार करना है कि -2 आ जाए। तो 5 और 3 से हो जाएगा 5 × 3, देखो ना 5 × 3 15, और 5 में से 3 गया 2, तो इसमें मैं माइनस का साइन ले लूँ और इसमें प्लस का साइन ले लूँ, तो माइनस के 5 में से प्लस का 3 गया, तो माइनस का 2 इंटू करके माइनस का 15। तो बच्चे डायरेक्ट लिख दूँ मैं इसके फैक्टर, क्या आएंगे, x -5 आएगा और x + 3 आएगा, भाई यही आएगा ना। अब x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी आप चेक कर लो, 5 आएगी, और यहाँ से कितनी आएगी, -3 आएगी, भाई यही दोनों तो आएंगी, यानी कि मेरा सेट क्या बना, -3 5, तो मेरा सेट बन गया -3, 5। ठीक है बच्चे, आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मैं इस वाले पोर्शन को पहले रफ कर देता हूँ, ठीक है, ये मैंने आपको बस कैलकुलेट करने के लिए था, ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब देखो मैंने सारे ए से लेकर के ई तक के सारे सेट सिंप्लीफाई कर लिए हैं। ए ऑलरेडी था, बी कर लिया है, सी कर लिया है, डी भी कर लिया, ई भी कर लिया। अब इसने आपसे ये पूछा था कि फाइंड करो उन पेयर्स को जो इक्वल सेट के पेयर है। अब आप खुद इसमें से ढूंढ सकते हो कि कौन कौन से पेयर इक्वल सेट के हैं। देखो जीरो, पहले जीरो से शुरुआत करते हैं। जीरो इसके इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि ये तो इसमें तो एलिमेंट ही नहीं है ना। रीज़न भी देखो ना कि ये इसके इक्वल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तो एलिमेंट ही नहीं है। अब इसके इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, साफ नजर आ रहा है भाई। अब इसको इससे देखो कंपेयर करके, नहीं ये इसके इक्वल भी नहीं है और ये इसके इक्वल भी नहीं है, पहली बात। अब बी से स्टार्ट करते हैं, तो बी तो बच्चे किसी के भी इक्वल नहीं है क्योंकि बी एक ऐसा सेट है जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है ना, तो ये तो किसी का भी नहीं है। अच्छा हाँ, एक गलती हो गई है बच्चे, यहाँ पे देखो एक लिखा था कि x क्या होना चाहिए बेटा, x इज एन इंटीजर। एक तो ये कि इंटीग्रल वैल्यू यानी कि इंटीजर होनी चाहिए। अब इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, बट इसने एक बात बोली थी कि पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, पॉजिटिव रूट होना चाहिए ना, पॉजिटिव। और हमने यहाँ पे गलती से नेगेटिव वैल्यू कंसीडर कर ली है, तो इस -3 को हम यहाँ पे नहीं लेंगे, ठीक है। रीज़न क्या है बच्चे, क्योंकि इसमें बोला गया था कि हमने पॉजिटिव वैल्यू लेनी है ना, तो हम -3 को नहीं लेंगे, ओनली 5 को लेंगे, ठीक है बच्चे। अब बी तो किसी के इक्वल नहीं, मैं बता दिया है। अब सी को देखते हैं, सी किसके इक्वल है, तो सी इसके तो है नहीं और बी तो किसी के भी नहीं है और सी इसके भी नहीं है, क्योंकि देखो ना यहाँ पे -5 और 5 है, लेकिन सी बेटे ई के इक्वल जरूर है, तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि सी इज इक्वल टू ई, ठीक है। ओके, सी के बाद देखो डी भी किसी के इक्वल है, बस खाली यही एक पेयर ऐसा था जो इक्वल सेट का पेयर था, ठीक है, बाकी सारे अनइक्वल सेट के पेयर है। अनइक्वल समझते हो ना बेटा, नॉट इक्वल टू का साइन आ जाएगा, बस मैंने बताया था ना, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए। फिर लास्ट एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, यानी कि वही प्रीवियस एग्जाम्पल जैसा ही है, वहाँ पे भी हमने वही बताना था कि कौन कौन से पेयर इक्वल सेट के हैं। जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। कहता है पहले पार्ट में कि x कॉमा द सेट ऑफ लेटर्स इन अलॉय, यानी कि x जो एक सेट है वो किस लेटर से बना है बेटे, अलॉय। अब देखते हैं सेट को बना के कि क्या बनता है। x इज इक्वल टू, देखो a आ गया है ना, l आ गया। अब l आ गया तो दोबारा l नहीं लेना, मैंने बताया था ना, रिपीट नहीं होते हैं एलिमेंट, तो o आ गया और y आ गया, तो इसका सेट तो ये बन गया है ना। अब आगे लिखा है एंड b द सेट ऑफ लेटर्स इन लॉयल, ठीक है, देखते हैं चलो b के लिए भी। तो l आ गया, o आ गया, y आ गया, a आ गया और l तो आ चुका है पहले, तो l नहीं लेंगे। चलो पहले इसी को देख लेते हैं, देखो a है, l है, o है, y, बिल्कुल सही। तो देखो ना ये दोनों इक्वल सेट है या नहीं है, यस, x इज इक्वल टू b। मैं यहीं पे लिख देता हूँ, जगह कम है थोड़ी सी, x इज इक्वल टू b, ठीक है। तो इन दैट केस x जो है सेट, वो सेट b के इक्वल है। अब देखते हैं सेकंड वाला पार्ट ना, एक बार सेकंड वाला पार्ट में कहता है कि a इज इक्वल टू n कॉलन n बिलोंग्स टू z। सबसे पहले z क्या होता है आपको पता होना चाहिए बच्चे, इंटीजर्स का, है ना, इंटीजर का रिप्रेजेंट करता है z ना। तो n की बात हो रही है, n क्या है बेटे, इंटीजर है, और n यहाँ पे देखो ना,
एंड एन स्क्वायर की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 4 है। अब बात को समझो, मैंने आपको ऐसा सा लास्ट वीडियो में भी इंट्रोड्यूस किया था कि जब भी इनइक्वालिटी आए ना, देखो वैसे तो आपके क्लास में इनइक्वालिटी का है, लेकिन चैप्टर 6 में है तो बहुत दूर है अभी, तो अभी इतना डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन समझने की कोशिश करो। जब भी इनइक्वालिटी आती है आप क्या करो कि उसको इक्वल ले लो, है ना। आपने इक्वल लिया और एन की वैल्यू निकालो, तो आप क्या निकालोगे, प्लस माइनस 2 निकालोगे, ऑब्वियस सी बात है, ये निकालोगे। ठीक है, अब इसको आपने नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। भाई देखो ना, -2 यहाँ पे आएगा और +2 यहाँ पे आएगा, ऑब्वियस सी बात है ना, बीच में 0 की इस तरफ नेगेटिव, 0 की इस तरफ पॉजिटिव। अब आपके इंटरवल बनेंगे 3, एक इंटरवल ये बन गया, है ना, 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक का, एक इंटरवल ये बन गया -∞ से -2 तक का, और एक इंटरवल ये बन गया -2 से 2 तक का। अब आप ये देख लो कि आपका आंसर इन तीनों इंटरवल में से कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इधर 2 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू लो, लेट्स से कि आप 3 ले लो, चलो मैंने 3 ले ली, है ना, तो मैंने यहाँ पे 3 पुट करा तो 9 आ गया ना, 3 का स्क्वायर करा तो 9 लेस देन इक्वल टू 4 होता है। भाई 9 क्या छोटा होता है 4 या 4 के बराबर होता है, नहीं होता ना, तो इसका मतलब ये तो फॉल्स हो गई स्टेटमेंट, तो ये तो फॉल्स है बेटा, है ना। तो इसका मतलब ये वाला तो इंटरवल हमारा है नहीं। अब इधर से देखा मैंने, चलो मैंने -3 ले लिया, अब मैंने -3 का स्क्वायर करा तो फिर से वो +9 आ गया, और फिर से वही वाली फॉल्स वाली बात आ गई, नहीं आ गई, तो इसका मतलब ये वाला भी नहीं हो सकता। अब रह गया ये, क्या ये है, तो हाँ बिल्कुल ये तो है बेटा। देखो ना, -2 लूँगा तो भी 4 आएगा, तो 4 के इक्वल है, और 1 लूँगा तो भी उससे छोटा ही आएगा, है ना। तो ये ले सकते हैं हम क्या वाला इंटरवल ना, ये इंटरवल हमारे लिए वैलिड हो रहा है ना। ठीक है, आप समझ गए बात को। अब देखिए इस इंटरवल में कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, बात ये है। तो देखो -2 आ रहा है, -1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है और 2 आ रहा है। अब खुद चेक कर लो इस इंटरवल में, क्योंकि बात देखो ना इंटीजर की हो रही थी। अब इंटीजर, इस इंटरवल में इंटीजर तो यही होंगे ना, या इसके अलावा कोई और होते हैं? नहीं, कोई नहीं होते बच्चे। आप चेक कर लो, इस इंटरवल में यही तो इंटीजर होते हैं, क्योंकि इंटीजर किसे कहते हैं बच्चे, जो बिना पॉइंट की वैल्यू होती है उसी को तो कहते हैं। तो चलो मैं इसको लिख लेता हूँ जरा यहाँ पे, है ना। तो इस सेट को मैंने लिख दिया, a इज इक्वल टू -2, -1, 0, 1 एंड 2। ठीक है, a तो सेट ये आ गया है। ठीक है बेटा, अब b और देख लेते हैं। कहता है कि b इज इक्वल टू x कॉलन x बिलोंग्स टू r। r समझते हो ना, रियल नंबर के सेट को कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर मैंने आपको बताया था, सारे नंबर ही रियल होते हैं, समझ लो, आपके कोर्स में तो सारे ही होते हैं लगभग। ठीक है, 5वें चैप्टर में पढ़ेंगे कुछ इमेजिनरी नंबर के बारे में, बट अभी तो आप मान के चलोगे सारे नंबर रियल ही है। कहता है कि एंड दिस इज इक्वल टू दिस, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो रियल होना चाहिए। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि सारे रियल होने, तो ऑब्वियस सी बात है रियल ही आने वाला है हमारा आंसर, बट फिर भी एक बार सॉल्व करके देखते हैं। कहता है कि x स्क्वायर -3x + 2 = 0। तो देखो मिडिल टर्म स्प्लिट से फैक्टर करो, 2 × 1 = 2 से -3 आ जाएगा। भाई देखो ना, माइनस का ही 2 ले लो, माइनस का ही ले लो, तो x -2 और x -1, इसके फैक्टर यही बनेंगे ना, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। तो अब x की वैल्यू कितनी आने वाली थी, यहाँ से 2 और यहाँ से 1, तो 1 और 2 आएगी। तो यानी कि सेट क्या बन गया हमारा b का, भाई b का सेट क्या बन गया, 1 और 2, यही बनेगा, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, है ना। आप चेक कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ है नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो बेटा अब आप ध्यान से देखो कि क्या ये दोनों इक्वल सेट हैं। बच्चे मेरे को तो नहीं लगता कि ये इक्वल सेट है, क्योंकि देखो ना यहाँ पे -2, -1 और 0 भी आ गया है ना एक्स्ट्रा, है ना। तो ये बिल्कुल भी इक्वल सेट नहीं है। ठीक है, तो ये अनइक्वल सेट है। तो हम ये कह सकते हैं कि a इज नॉट इक्वल टू b, लेकिन इन दैट केस x इज इक्वल टू b था। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 सेल्फ ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छे समझ में, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, मैंने बहुत अच्छे समझा दिया है। तो आप खुद सेल्फ ट्राई करें, अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो हम देख लेते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, टेक